बाबर आजम को लेकर अपडेट आई है कि बाबर आजम अभी डाउटफुल है और उन पर जो है फैसला, उनकी जो फिंगर इंजरी हुई थी प्रैक्टिस मैच में उसके बाद से बैटिंग करने थोड़ी आए थे वो। हाँ, तो अभी आज लेटेस्ट अपडेट है जो बोल रहे हैं कि भाई अभी भी उनका खेलना मुश्किल है और लेट सिलेक्शन कॉल लेंगे। जिस तरीके से अभी उनका चल रहा है हिसाब किताब, पूरी की पूरी अपडेट आई है वहाँ से। टेस्ट मैच है आपका परसों 19 तारीख से टेस्ट मैच है, तो अभी वो उनको कुछ पता नहीं है। उनको याद दिला दे कि जो प्रैक्टिस मैच हुआ था बाबर आजम को, कप्तानी अब कर रहे हैं और उन्होंने जो है नेट्स में हालांकि थोड़ी देर जो है बैटिंग करी, हेडिंगली में नेट्स में थोड़ा टाइम के लिए बैटिंग करी। फिर कितने कंफर्टेबल है, कितने नहीं, आखिरी दिन आप उनको 11 में देखोगे। हाँ, बट फिर ये है ना कि भाई ये टेस्ट मैच है, बट ट्रेनिंग वगैरह तो कर ही रहे होंगे ना। हाँ, तो ट्रेनिंग हुई। अब वो थोड़ी देर बैटिंग करके उनको अगर उतर डिस्कम्फर्ट लगा होगा तो हो सकता है टेस्ट मैच में अगर आप इंग्लैंड देखो, आप गए और वहां पर हो रहा कि हैंडल ऑफ द बैट आप 90 माइल्स पर आवर के बॉलर्स खेलोगे यहाँ पर। हाँ, इंग्लैंड की मतलब बॉलिंग वैसा नहीं है कि वहां पर कि अब वो पहले जो एक टाइम पर लगता था कि मिलिट्री पेस और ये सब आ रही है, वहाँ पर वो लोग भी और हिट करने वाले बॉलर्स हैं, सब स्टिकर को हिट करेंगे। बॉल आपके जब लगेगा तो वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अभी ये देखना है कि किस तरीके से रहता है। और जो सेकंड टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में ये जीत कर आए थे, उससे पहले भी जो पहला टेस्ट मैच हारे थे, रन्स थोड़े से बाबर ने करे थे। सेकंड वाले में आई थिंक फर्स्ट इनिंग में थोड़े से रन्स थे और सेकंड में नॉट आउट रहे थे जब ये जीते। और अब ये प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, वहाँ पर उनको हाथ पे बॉल लगा था और उसके बाद ये एक्शन में उस तरीके से नहीं आए हैं। और प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 जो बैकनम में गेम हुई थी और रिटायर्ड हेड हुए थे, उस टाइम पर ये कहा था कि प्रिकॉशनरी मेजर है। बट अभी अगर बात करें, वो उनको अभी देखना पड़ेगा कि भाई क्या होगा। और ये इंजरी इनको मतलब पहले से हाथ पे पहले से ही दिक्कत थी, जब भी वेस्ट इंडीज़ वाले में वेस्ट इंडीज़ के टाइम पर दिक्कत थी और वहाँ पर आकर बॉल फिर लग गया था। अब यहाँ अभी देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ रहेगा। और आई थिंक वहाँ पर जो है मोहम्मद अब्बास आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब इंग्लैंड में तो होता ही, आप हर दिन जो है बात करते हो खिलाड़ियों से, तो उन्होंने कहा है कि भाई मेडिकल पैनल और सिलेक्शन कमेटी डिसीजन लेगी, वो खेलेंगे या नहीं लेंगे वो डिसीजन आपका मैच डे पर होगा। और कप्तान भी हैं, टीम अगर वो कैप्टन नहीं करते तो ये भी देखना पड़ेगा कैप्टनसी वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में समझ में नहीं आता किसको मसूद को कर देंगे ना। हाँ, पता नहीं शान मसूद को अभी हटाया था क्या, वो वापस उनको कप्तान बनाएंगे। और जो भी है मतलब पिछला जो वाइस कैप्टन इनका कोई तो होगा। वाइस कैप्टन मुझे ध्यान भी नहीं है कौन है, बाहर का टूर है तो वाइस कैप्टन तो अनाउंस वैसे नेम तो कर ही रखा होगा। और शान मसूद को भी इंजरी हुई थी। शान मसूद जो है वो मैच मिस करे थे सेकंड टेस्ट मैच। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 100 किया, उसके बाद सेकंड में वो मिस करे। अब अच्छी चीज उनके लिए हुई कि अब्दुल्ला शफीक ने वहां 100 कर दिया था, तो इनके पास मतलब ये भी था कि भाई कि चलो अब बाबर अगर नहीं होते तो चलो एक बैटर वैसा कंटिन्यू खेल रहा होगा जिनके पिछले 2 मैचों में एक का एक में शतक है, एक में एक का शतक है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा भाई सौद शकील या अवैस जफर, इसमें कौन किस तरीके से रहता है, क्या दोनों एक साथ हो जाएंगे। और सौद शकील वहाँ नहीं खेले थे और जो है अवैस जफर ने खेला था, तो ये भी तो शान मसूद नहीं खेले थे ना, शान मसूद की एंट्री हो जाएगी। शान मसूद का हालांकि अपडेट यह है कि वो ज़्यादा मतलब अभी भी उनका देखना पड़ेगा, उनको फ्रैक्चर्ड फिंगर था उनका भी। और उस टेस्ट मैच को लेकर मतलब बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच भी हुआ उसमें टाइम लग गया। हाँ, अब तो ट्रैवल डे था, तो ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर आएंगे, कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। अब लीडरशिप कौन करेगा ये भी देखना पड़ेगा भाई। सलमान आगा वहाँ कप्तानी कर रहे थे, नहीं थे मतलब ये प्रैक्टिस मैच में जब बाबर आजम फील्ड पर नहीं थे, तो सलमान अली आगा जो T20 में कैप्टन है वो कर रहे थे। तो यहाँ कौन कैप्टनसी करता है वो भी देखना पड़ेगा और इनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, किस तरीके से रहती है। और ये आपको वो भी है बाय द वे बता दूँ, WTC फाइनल इन रिवर्स, क्योंकि ये अपना WTC बनाकर ही खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो बाहर है कंटेंशन से। पाकिस्तान को सारे जीतने, इंग्लैंड सारे जीत कर भी नहीं पहुँच सकती क्योंकि ओवर रेट इतना जो है उन्होंने हिसाब किताब बिगाड़ा हुआ है। और इंग्लैंड में फिर से एक न्यू एरा है अब जो है इनका फ्लैम बॉल, पहले बैस बॉल था, फ्लैम बॉल आया है, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी क्या न्यूजीलैंड वालों से प्यार है थोड़ा सा अलग। हाँ, उन्होंने पहले मैककलम को छोड़ा, अब वो भी यार अजीबो गरीब चीज़ बोल रहे हैं, कह रहे कि इन्होंने मैककलम ने जो है उन्होंने पर्ची लगाई फ्लेमिंग की इंग्लैंड सेटअप में, और फ्लेमिंग के लिए बोल रहे हैं कि वो पर्ची लगा रहे हैं मैककलम की चेन्नई कैंप में, कि यहाँ पर इस तरीके से देखें। तो फ्लेमिंग की अब चेन्नई में थोड़ी चलेगी। हाँ, इवन मैं तो इस पर भी हैरान था कि मैककलम की यहाँ पर चली है, ये भी भाई मैककलम के कहने पर फ्लेमिंग को कोच बना रहे हैं, तो मैककलम को तो आप निकाल रहे हो, मैककलम को तो सैक कर रहे हो। और बेन स्टोक्स ने अभी हाल फिलहाल में जो पॉडकास्ट उन्होंने किया वहाँ पर जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ, तो उन्होंने ये चीज़ कही है वहाँ पर कि अगर मैं खुद नहीं लेता रिटायरमेंट तो अभी ब्रेंडन मैककलम भी नहीं हटते। तो वो इसलिए हटे क्योंकि मैं भी हट गया था, तो उनको कोई वो था नहीं, कह रहे कि अगर मैं रहता तो वहाँ पर ऐसी इस तरीके की चीज़ और दिक्कत कोई होती नहीं। और जो हम कह रहे हैं स्क्वाड वाइज
तो इंग्लैंड के स्क्वाड में अगर हम बॉलिंग ग्रुप की बात करें तो बॉलिंग ग्रुप में ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ये सब ऊपर तेज वाले हैं। सैम कुक, रॉबिन्सन, चलो आप बोल दोगे स्पीड। जॉश टंग, आर्चर हो गया आपका तेज, जॉश टंग कैसे बचोगे? फिशर की मैं स्पीड, एक्स्ट्रा बाउंस उंगली पे ही तो आर्चर, मारेगा। एटकिंसन और ये आपका जॉश टंग और ब्राइडन कार्स, चारों तेज हैं, हिट करने कार्स भी हिट करता है। हाँ, अच्छा, तो ये आपके 4 वहाँ पर हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर हम बात करें उनको सिलेक्शन कॉल देखनी पड़ेगी। वाइस कैप्टन कोई नेम्ड शायद मेरे ख्याल से नहीं था, बट अब मे भी क्या पता सलमान अली अगर ने प्रैक्टिस मैच में करी तो वही करेंगे, बाकी तो कोई है नहीं। और फिर अगर वो नहीं हुए तो अवैस जफ़र और सौद शकील शायद ये दोनों ही खेल जाएं, कि जिस तरीके से लाइनअप बने वहाँ पर। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी। मतलब आपकी टेस्ट क्रिकेट जो हम बात करेंगे, अब टेस्ट क्रिकेट की वापसी तो हो ही गई है एक एक करके, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ, फिर इंडिया और श्रीलंका चल रहा है, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड हो जाएगा, और WTC को लेकर अब तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में जो दूसरा मैच है वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को अपने लिए जीतना ही जीतना है, वो सीरीज अपनी बचानी, और बांग्लादेश बचानी है भाई। बांग्लादेश ड्रॉ भी बोलेगी यार कि ड्रॉ हो जाए हमारे लिए, तो हमारे लिए वो बहुत है। नहीं तो डार्विन लॉ था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की शायद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी। अच्छा, डार्विन की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये बोल दिया है बाय द वे, पैट कमिंस का भी बयान हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। भाई पैट कमिंस का बयान है, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने चेंजेस के लिए बोल दिए बात की। और उधर से एंड्रू मैकडोनल्ड ने भी, कि मानस लबुशेन का बचना भी, वो कह रहे हैं वेदरऑल्ड की तो डिस्कशन ही अलग है, वेदरऑल्ड की जगह तो लोग बोल ही रहे हैं, मानस लबुशेन के ऊपर भी जो बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि भाई अगर रन ही नहीं बना रहे वो तो कैसे बच पाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपको देखना पड़ता है कभी कभार किस तरीके से चीज़ें हैं, और ये उन्होंने बोल दिया है। A lot of people call for change even when we are winning, so they are entitled to do that as well on the back of the performance like that। तो उन्होंने बोला भाई कि यहाँ पर जब हम जीतते हैं तभी लोग चेंज की बात कर रहे होते, तो अभी तो बिल्कुल ऑब्वियस है जो बनता है। प्लस उन्होंने लबुशेन के ऊपर पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट जो दी थी वो मैं देख रहा हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट में भाई थिंग्स आर हीटिंग अप, और यहाँ पर जो माहौल बना दिया है, अब उन्होंने बोला है वी वॉन्ट रन्स इज द बॉटम लाइन, ठीक है। मैकडोनल्ड ने बोला कि भाई ऑब्वियसली भाई सिलेक्शन अंडर प्रेशर था यार। उन्हें बोला कि अल्टीमेटली इट्स 31 रन बनाए लबुशेन ने दूसरी पारी में। अगर इट्स नॉट अ बिग स्कोर, ही इज लैग्ड रन्स, ही फील्स दैट। इनको कायदे से मतलब बैटिंग ऑर्डर अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि चलो 1-2 पारी में रन भी मार गए तो फिर वही बात होगी नहीं, अगर खेलेंगे सारे तो रन तो मार ही देंगे। हाँ। तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब कहाँ से ले आते हो? स्काउट करो, देखो कौन सा टैलेंट है आपके पास, उसको किसी नए बंदे को मौका दो यार। लबुशेन को पिछले 1.5-2 साल से खींचे जा रहे हो। ग्रीन की चलो एक पारी आई, बट एक पारी के लिए ग्रीन को थोड़ी रखा गया है। आपका वेदरऑल्ड खेल रहा है पता नहीं कैसे।